साथियों, आज हम बात करेंगे कोविड-19 की महामारी के विषय में। हम सब जानते हैं कि इस बीमारी ने भारत को नहीं, दुनिया के अनेक देशों को अपना निशाना बनाया और करोड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई। पूरी दुनिया में हवाई जहाज रुक गए, रेलें रुक गई, लोग घरों के अंदर हो गए। अस्पतालों में इस महामारी के कारण मरीजों की भीड़ बढ़ गई। अधिकांश लोग मौत के मुंह में समा गए। ये एक भयावह स्थिति थी। इससे लोगों के जीवन में असर पड़ा। व्यापार बंद हो गए। लोग एक जगह से दूसरी जगह लोग पलायन करने लगे। इतना ही नहीं, यहां तक कि हुआ कि जो लोग पलायन करके अपने घरों गांव में गए, उनको उनके परिवार वालों ने ही अपने घरों से बाहर कर दिया। अर्थात उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन में रखना पड़ा और उसके बाद ही उनको अपने परिवार में प्रवेश मिल पाया। साथियों, हम जब सड़क पर निकलते हैं तो हम लोगों को देखते हैं कि लोगों ने इस बीमारी को एक मजाक बना रखा है। आप उन घरों में जाइए जिन घरों में कोविड के पेशेंट हुए हैं और उनकी दर्दनाक हालत देखिए कि इन मरीजों को किस कठिनाई में गुजर करके अपने प्राणों तक को गंवाना पड़ा है। लेकिन फिर भी लोगों ने इसे अपना एक मजाक समझ रखा है। बसों में जाइए, लोग बिना मास्क के आपको भीड़ में दिखेंगे। एक जगह भीड़ इकट्ठी करते हैं, पुलिस वाले लाठियां चलाते हैं, सरकार नियंत्रण करती है, भारी जुर्माना लगाती है। लेकिन इसका असर क्या आम लोगों पर होता है? शायद हम देखेंगे नहीं। सरकारें जबरदस्ती क्यों करती हैं? क्योंकि जब एक बड़े खतरे की आशंका हो और लोग इसको लापरवाही की तरह अपने जीवन को खतरे में डालें, तो स्पष्ट है कि सरकारों को जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी। साथियों, कोरोना काल में भारत में इस पे काफी हद तक नियंत्रण पाया गया और बीमारी का असर धीरे धीरे कम हुआ। यह इसी नियंत्रण का ही प्रभाव था। लेकिन इस बीमारी ने अपना एक नया रूप ले लिया है। समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट, यानी अलग तरीके के एक वायरस से काफी लोग अधिक संख्या में बीमार हुए और अधिकांशतः इसमें बच्चे शिकार हुए और उनकी मौतें भी हुई। ब्रिटेन के सलाहकारों को लगता है कि ये जो नया वेरिएंट है, ये दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है, ज्यादा खतरनाक है। हमारे भारत सरकार की, जो केंद्र सरकार ने इस वायरस को लेकर जो चेतावनी जारी की है और पिछले 1 महीने में ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों की जांच हमारे देश में हुई और इनको एयरपोर्ट पे भी इनको चिन्हित किया गया। इन पर निगरानी रखी जा रही है। ब्रिटेन में इस नए वायरस के प्रसार से वहां के कई इलाकों में लॉकडाउन तक लगा दिया गया, उड़ानों पर रोक लगा दी गई। वैज्ञानिकों ने इस नए वायरस का नाम B117 ये नाम रखा है। साथियों, ये जो वायरस होते हैं ये अपना रूप बदलते रहते हैं और ये जो नया वायरस जो प्रकाश में आया है, वैज्ञानिकों ने माना है कि अब तक इतने कम समय में यह 20 बार अपना रूप बदल चुका है। नए वायरस ने 20 से ज्यादा बार अपना रूप बदला है। यह अभूतपूर्व है। हालांकि वायरस का रूप बदलना कोई नई बात नहीं है। जो हमारा पुराना कोरोना वायरस था, कोविड-19, वो भी अपना रूप बदलता रहता था। हालांकि कोरोना का पहले का नया रूप रंग उतना ज्यादा संक्रामक, उतना ज्यादा खतरनाक नहीं था। ये जो नया स्ट्रेन आया है, ये इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके 8 रूप जीन में प्रोटीन को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसमें
इसके दो रूप ज्यादा खतरनाक हैं। वैज्ञानिकों ने इनका पहला नाम रखा है N501Y। इसके कारण वायरस और ज्यादा खतरनाक हो सकता है और शरीर के सेल्स पर काफी तेजी से हमला कर सकता है। दूसरा इसका जो रूप है, जो खतरनाक रूप है, उसका नाम रखा है H61 और V70। यह रूप जो है शरीर की जो इम्यून क्षमता है, बीमारी से लड़ने वाली क्षमता है, उसको काफी हद तक नुकसान पहुंचाती है। डेटा के अनुसार यह स्ट्रेन शायद ज्यादा तेजी से फैल रहा है और लोगों को काफी तेजी से अपना शिकार बना सकता है। साथियों, जब कोई व्यक्ति बात करता है, छींकता है, खांसी करता है, यहां तक कि वो सामान्य रूप से सांस लेता है, तो उसके मुंह से छोटी छोटी द्रव की जो बूंदें निकलती हैं, उनका आकार बहुत छोटा होता है। बूंदों का आकार 5 से 10 माइक्रोन के आकार का हो सकता है। इसमें 5 माइक्रोन से नीचे की जो छोटी बूंदें हैं, संभवतः अधिक खतरनाक हैं और इसीलिए हम मास्क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मास्क का प्रमुख काम होता है कि नाक और मुंह से निकले इन छोटी छोटी द्रव की बूंदों को भी रोक देना। साथियों, क्या आपको मालूम है कि जो हमारा बाल जो है वो 70 माइक्रोन का होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे जो बाल का माइक्रोन है, उसका यह 15% होता है जो हमारे शरीर के सांस लेने और खांसने, छींकने आदि से पैदा होता है। यह मास्क इनको रोकता है। मास्क पहनने से हम खुद भी सुरक्षित हो सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। साथियों, सब कुछ बंद हुआ था, अचानक सब कुछ बिखर गया था। इसका कारण क्या था? कारण था लोगों की लापरवाही। सरकारों के बार बार कहने के बाद, लोगों को बार बार कहने के बाद, विज्ञापन करने के बाद, नियंत्रण करने के बाद भी लोग लापरवाही करते रहते थे, जिससे महामारी के बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। नियंत्रण किया गया, काफी कुछ नियंत्रित हुआ और जब नियंत्रित हुआ तो जनता, आज हम देखते हैं, सड़कों पर और लापरवाह हो गई है। सरकार ने मास्क न पहनने पर जुर्माना भी लगाया, शादी विवाह में संख्या पर रोक लगाई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। क्या किया जाए? साथियों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने आसपास लोगों को प्रोत्साहित करें। यह उनके जीवन के लिए आवश्यक है, ताकि सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहे और बीमारी पर नियंत्रण भी रहे। लोगों को मनाएं, उन्हें समझाएं और ये जो दूसरी महामारी का प्रकोप जिसकी संभावना देखी जा रही है, उसको काफी हद तक हम रोक सकें। साथियों, बीमारी का बचाव ही इसका उपाय है। आप अपने और दूसरे के जीवन को भी मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिंग से, बार बार हाथों को साबुन से धो करके, इन तमाम तरीकों से जो आपको बतलाए जाते हैं, उससे आप अपना जीवन बचा सकते हैं और दूसरों का भी जीवन बचा सकते हैं। इनको ध्यान में रखें, इनका पालन करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।